Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law GAT preparation in Pakistan. All of you, hope so you all are enjoying good health with some passionate thoughts. Today we are going to make discussion on our 11th important essay, law as a profession. आज के इस essay में हम देखेंगे कि जो वकालत है वो एक शोबे के तौर पर उसके लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास जो है वो क्या प्रोग्रेसिव ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा लॉ के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह हम ऑलरेडी अपने जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऐसे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लॉ है वो एक कानून जो है वो एक कवायद व ज़वाबित का मजमुआ होता है जिसको एक आला इदारा जो है वो बनाता है और उसको आवाम पे लागू किया जाता है और उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करने पर जो है वो सज़ा दी जाती है। वो किसी को जेल भेजने की सूरत में भी हो सकती है या किसी को जुर्माना करने की सूरत में भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि लॉ जो है वो एज अ प्रोफेशन शोबे के तौर पर ये कैसा है। तो लॉ इज़ अ वेरी वाइड फील्ड एंड हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। तो कानून जो है एक बहुत वसी व अरीज़ शोबा है और ये बहुत इज़्ज़त वाला शोबा है और इसमें सेकेंडली ये हमारे ज़िंदगी के हर पहलू में जो है वो इसकी ममासलत और मुंसलिक जो है ये उससे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल दें तो अगर हम ड्राइविंग का गाड़ी चलाने से लेकर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हमें सेल एंड परचेज़ ऑफ गुड्स एक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या किसी को हमने एम्प्लॉय हायर करना है तो हमें लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स को देखना पड़ता है। और अगर हम कोई घर वगैरह रेंट पे ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो कानून जो है वो मौजूद है। इन शॉर्ट के हर चीज़ में जो है वो कानून जो है उसके साथ उसकी गहरी वाबस्तगी पाई जाती है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो लॉ है वो हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है और इसमें हमारे पास बहुत सी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत से कैन चूज़ अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस। वो दुनिया में या अपने मुल्क में बहुत से प्रोफेशंस के लिए जा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखा है। इन हेडिंग्स को देने का मकसद आप लोगों के लिए आउटलाइन बनाना है ताकि हमें जो है पॉइंट्स को जहन में बिठाने के लिए आसानी हो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फर्दर स्टडीज़। जब एक लॉ ग्रेजुएट को लॉ सब्जेक्ट्स लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो उसके साथ उसको और बहुत से सोशल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, लॉजिक एंड रीजनिंग है, ह्यूमन राइट्स हैं, क्रिमिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प आउट करती हैं कि अगर वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो उसकी एक मजबूत बुनियाद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है। वाइड रेंजिंग कैरियर ऑप्शंस में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं आफ्टर बीइंग अ ग्रेजुएट लॉयर। तो हम जो है सबसे पहले इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम वो नहीं करना चाहते तो जो है हम जो प्रोसिक्यूटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक सरकारी वकील को कहते हैं जो 17 स्केल का ऑफिसर होता है और जिसको हम सरकारी वकील कहते हैं और वो जो है कोर्ट्स में जो है वो जॉब करता है। और सेकंड अगर हम वो नहीं करना चाहते तो हम मास्टर्स इन लॉ करके LLM करके हम किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में जो है वो एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एडवाइजरी का ऑप्शन मौजूद है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, फेम्स, इंस्टीट्यूशंस ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने अपने लीगल एडवाइज़र हायर किए होते हैं। सैलरी पे उन्होंने लॉयर रखे होते हैं जो सिर्फ उनका ही काम करते हैं। तो हम एडवाइजरी के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जुडिशरी में भी जा सकते हैं। हम जो है ADPP सिविल जज और मजिस्ट्रेट एग्ज़ाम्स दे के हम एज अ सिविल जज जो है वो जॉब कर सकते हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करें नीचे प्रोग्रेस एंड अपॉर्चुनिटी की तो प्रोग्रेस में ये है कि अगर एक लॉयर को शुरू में अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का लाइसेंस मिलता है तो देन 2 साल बाद उसको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। वो हाई कोर्ट में जाके केसेस लड़ सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्किंग आफ्टर 15 to 16 ईयर्स तो वो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी जो है वो अप्रोच कर सकता है और वो वहाँ से लाइसेंस हासिल करके सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है। और इस तरह जो प्रोसिक्यूटर्स हैं ये प्रोसिक्यूटर से लेके अटॉर्नीज, असिस्टेंट अटॉर्नीज़ और अटॉर्नी जनरल्स ऑफ पाकिस्तान तक जाते हैं। और अगर हम जजेस को देखें तो जो सिविल जज है वो देन सेशन जज और देन हाई कोर्ट जस्टिस एंड देन फर्दर ऑन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं
कि हम इसमें जो अगर कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर है तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। वो क्रिमिनल लॉज में प्रैक्टिस कर सकता है, सिविल लॉज में, फैमिली लॉज हैं, बिजनेस लॉज हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, टैक्सेशन है, उसके अलावा जो है साइबर क्राइम है, FIA है, बहुत से हमारे पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर हम इसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देखें, मॉनेटरीली देखें, पैसे के लिहाज से, तो ये एक हाईली पेड प्रोफेशन है जिसमें बहुत से हमारे लॉयर्स हैं जो कि मर्डर ट्रायल्स लेते हैं, 302 के केसेस जो लड़ते हैं, 302 के कत्ल के, तो वो जो अपनी फ़ीस है वो मिलियंस में चार्ज करते हैं। कोई 25 लाख चार्ज करता है और कोई 50 लाख चार्ज करता है। और जो हमारे बहुत बड़े लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जब हमारे सूबाई और वफाकी और पॉलिटिशियंस की इलेक्शंस केसेस लड़ते हैं, तो वो भी अपनी चीज़ जो है वो करोड़ों में फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं। और इसी तरह जो है हमारे सिविल के लॉयर्स हैं, अगर वो बड़े केसेस लड़ते हैं जिसमें कोई कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत ज़्यादा ज़मीन जो हज़ारों एकड़ पे मुश्तमिल होती है, तो उसकी फ़ीस जो है वो लाखों में चार्ज करते हैं। इमोशनल रिवॉर्ड्स क्या हैं कि एक जो लॉयर है उसको प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहा जाता है, और जब वो लोगों को हेल्प आउट करता है, किसी को इंसाफ दिलाता है या किसी को मुसीबत से निकालता है, तो वो जो उसे अप्रिसिएशन मिलती है और वो सेटिस्फेक्शन मिलती है लोगों की मदद करने से, तो उसके लिए एक इमोशनल रिवॉर्ड भी होता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये है कि आप जो है इसको दुनिया भर में भी आप जो है काम कर सकते हैं, आप फर्दर बार एट लॉ करके बैरिस्टर बन के अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है आप उनको सर्व कर सकते हैं। डाइवर्स एरियाज ऑफ प्रैक्टिस में हमने ऑलरेडी देखा कि हम किन किन चीज़ों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिमिनल, फैमिली, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन लॉ है हमारे पास, सिविल लॉज हैं, लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हैं, टैक्सेशन है एंड मैनी अदर थिंग्स। डायनामिक इन्वायरमेंट क्या है कि एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है जिसमें आपके पास हर एक आने वाला केस अपने साथ बहुत से चैलेंजेस लेके आता है। और ये जो प्रोफेशन है ये दिन ब दिन जो है मैचलेस और ग्रेटिफाइंग रिवॉर्डिंग वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको देता है। मेंटल स्टिमुलेशन क्या है कि बीइंग अ लीगल प्रोफेशन, जब आप चैलेंजेस को जो है वो फेस करते हैं और आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करते हैं, तो आपकी जो मेंटल स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है और आपको जो है वो ऑपरेटिव मेथड्स का पता चलता है कि आप किस तरह कानून को इस्तेमाल करते हुए पेचीदगियों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल चैलेंज में हमने देखा कि इसमें हम लॉजिक एंड रीजनिंग में क्लैरिटी पाई जाती है, और ये एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन है और इसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है। अगर हम तारीख़ में देखें तो हमें जो है तारीख़ में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, जो जिन्हें फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, वो ही वाज आल्सो अ लॉयर, जिन्होंने अपनी आइडिया को, अपनी आइडियोलॉजी, नज़रिए को यूज़ करते हुए और जिनकी मेहनत की वजह से पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 14 अगस्त 1947, दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। अगर गांधी को देखें तो वो भी एक लॉयर थे। और अगर हम तारीख़ में इब्राहिम लिंकन जैसे नाम पढ़ें तो हमें बहुत सी जो है प्रोग्रेसिव एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है देखने को मिलेंगी। और इन शॉर्ट अगर हम इसे कंक्लूड करें कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं और आपके पास जो है इंटरेस्ट और बहुत कॉन्फिडेंस और एविडेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ एविडेंस हैं आपके पास, तो देन यू शुड मस्ट गो फॉर इट। आपको इसके लिए लाजमी जाना चाहिए। तो आज जो है हमने लॉ एज अ प्रोफेशन को देखा कि इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमारे पास प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज और मिसकंसेप्शन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप 0316659405 on my Facebook and Instagram ID, and you can also approach me on my email ID. You can also contact Team Tips Law Academy for complete notes of all competitive exams like PPSC, FIA, CSS and you can also contact us for law admission test and law gate preparation on the following sources. Thank you so much. Kind regards, Tayyib Khan.